ख्यालों में खोए शिवम को अचानक औरतों के हंसने की आवाज आती है। देखता है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपनी महिला मित्रों और मेहमानों में आई औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़ी हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर कि शिवम इतनी देर से औरतों के बीच घिरा अपने विचारों में डूबा था, जरा असहज हो जाता है और वहां से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगता है। तब तक उसकी नजर बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद हैं। शिवम अब भी असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इंपोर्टेड वाइन, शैंपेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के हैं, बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक। समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं। उसके कपड़ों से ज्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फर्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टोस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे वो यहाँ होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज आती है, सभी आ गए, शायद वक्त आ गया है एक जाम इस शाम के नाम पिया जाए। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनमें से एक चापलूसी के लहजे में कहता है, अरे एक जान तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई, आप तो हर रोज एक टोस्ट डिजर्व करते हो। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, पर खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है, डिजर्व तो आप सभी लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें 10 जीजू भी ऐड होने वाले हैं। बहुत खुश हूं मैं आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं, पर वो 6ठा दामाद शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने जरूरी नहीं समझा। पर शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियों की आदत सी हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा। करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसी के नाम है। पर उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के 4 दामादों को मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। इसलिए वहां मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पर खड़े हो जाना, पर शिवम का बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे टोस्ट पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं, क्या मतलब समझूं मैं इसका? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? करण ने भरी भीड़ में शब्दों का चयन तो सोच समझ कर किया, लेकिन शिवम को घूरती उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सबने पढ़ लिया, शिवम ने भी। करण ने अब जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक्स इसलिए ऑफर की ताकि तुम्हें अकेले कोने में बैठे अपनी 2 कौड़ी की औकात का एहसास ना होता रहे, अपनी हैसियत से कहीं बड़ी इस पार्टी में फिट हो सको, और तुम मुझे मना करोगे? हो क्या तुम? शिवम ने तो कुछ कहा भी नहीं था, पर सबकी नजरें उस पर टिक गई तो वो थोड़ा असहज हो गया, और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके मुंह पे छपाक से आकर वाइन गिरी जो करण ने फेंकी थी अपने ग्लास से। वहां मौजूद सारे मेहमान चौंक गए। बार काउंटर के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए करण ने बोला, शिवम मैं तुम्हें वाइन ऑफर कर रहा हूं और तुम पीने से मना कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? करण के अचानक सनकियों की तरह बदले लहजे ने एक पल के लिए शिवम को भी चौंका दिया, फिर दूसरे ही पल उसे याद आया कि ये करण नारंग है, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शराब से नहाए हुए शिवम के चेहरे को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, उसके कपड़े भी शराब से और उसकी महक से तर हो गए। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवम का साथ देना तो दूर, वो अब भी उसे हीनता और अपमान की नजरों से देख रहे थे। आज करण ने हद पार कर दी। शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मुट्ठियां भींची और करण की आंखों में ऐसे देखा मानो आज उसकी शामत है। एक पल को तो करण भी चौंक गया, पर इसके पहले कि शिवम मुट्ठियों का घुसा बनाकर करण के मुंह पे जड़ता, उसे
दृष्टि याद आ गई। वो जद्दोजहद याद आ गई जो वो कर रही है अपने पापा के लिए। और शिवम का हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि अगर ना रुका तो दृष्टि की जिंदगी और दोभर हो जाएगी, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। किसी तरह एक बार फिर खून का घूंट पीकर शिवम ने खुद पर काबू किया और दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए शांत लहजे में करण से कहा, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। करण उसे हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती भी शिवम सह गया, वो भी बिना कोई तमाशा किए। उसने मन में सोचा, इतने में नहीं टूटेगा, 2 कौड़ी के तुझे तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जो शिवम देख न सका, क्योंकि वो अपनी हैंकरचीफ से अपने जूतों पर पड़ी वाइन साफ करने के लिए नीचे झुका है। करण उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिवम जूते साफ करके वापस खड़ा हुआ, उसका सर हल्का सा करण से टकराया और करण लड़खड़ाता हुआ पास की एक टेबल से ऐसे टकराया जैसे शिवम ने उसे धक्का मारा। टेबल से लड़के जमीन पर गिरते वक्त उसने जानबूझकर मेजपोश को भींच लिया। जैसे ही वो गिरा, मेजपोश भी खींचा और उसके साथ टेबल पर रखी तमाम शराब की बोतलें, लोगों के लाए कीमती तोहफे और भी बहुत सी कीमती चीजें जमीन पर आ गिरी। कांच के सामान टूटने और बिखरने की आवाजें पूरे होटल में गूंज उठी। इस तेज आवाज ने होटल के कोने कोने में मौजूद हर एक शख्स का ध्यान आकर्षित किया और सभी हैरान होकर उस ओर इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले भागते हुए तान्या आई, जिसके पीछे आई दृष्टि। भीड़ के बीचों बीच खड़े शराब में भीगे शिवम को देख और उसके सामने गुस्से में तमतमाए हुए करण को देख उसकी सांसें रुक सी गई। इन दोनों के पीछे आया तान्या का मंगेतर दर्श। शिवम, करण और दोनों के आसपास का मंजर देख दर्श का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, करण ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और शिवम की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा, इस 2 कौड़ी के शिवम ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, हिम्मत देखी इसकी, आपकी शादी की पार्टी खराब कर दी। दर्श जीजू, मुझे तो लगता है इसके सर पर बगावत सवार हो रही है। शिवम की ओर देखते हुए फनफना कर कहता है, क्यों हमसे बगावत करेगा तू? नारंग से औकात भूल गया अपनी। दृष्टि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दर्श शिवम की ओर बढ़ता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछता है, शिवम, ये सब क्या है? सबकी नजरें शिवम पर है, जो उसे असहज कर रही हैं। फिर भी वो हिम्मत रखते हुए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी सफाई में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, करण अपने आप गिरा था, मैंने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। तो करण ऐसा क्यों कह रहा है कि तुमने उसे मारा? क्या वो झूठ बोल रहा है? दर्श ने शिवम के मुंह से सच सुनने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन सब से पूछ लो दर्श, इन सब ने देखा यहाँ जो भी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम ने बिना हिचकिचाए दर्श से कहा। तब तक करण बीच में शिवम पर इल्जाम लगाता फिर बोल पड़ा, अगर ये मेरी बहन और आपकी शादी की पार्टी ना होती दर्श जीजू, तो आई स्वेयर आज मैं इसे कहीं का ना छोड़ता, हाथ पैर तोड़ देता इसके। दर्श ने करण की पूरी बात सुनी और फिर नारंग के बाकी दामादों की ओर मुड़कर उनसे शांति से पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। करण ने कुछ सेकंड्स के लिए चालाकी से सभी दामादों से नजर मिलाई और वो समझ गए कि क्या कहना है। जैसे ही करण ने कहा, मुझे तो लगता है शिवम ने फ्री की ड्रिंक्स देखकर कुछ ज्यादा ही पी ली। हाँ, खुद भी पी और कपड़ों को भी पिलाई। एक दामाद बोल पड़ा। दूसरे ने कहा, देखिए ना, इसके पूरे बदन से शराब की महक आ रही है। अरे इतनी पीना क्यों कि होश खो दो। तभी तो ऐसे ही उठकर आया और करण भाई पर हाथ उठा दिया। बाकियों ने भी गंभीरता के साथ हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, हमने भी देखा, शिवम ही आया था करण भाई से पंगा लेने। शिवम हतप्रभ सा खड़ा उनकी ओर देख रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ खड़े लोग इतना बड़ा खेल खेल गए। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं खेलेंगे, वो तो करण के ही मोहरे हैं। करण इस खानदान का सबसे मजबूत खिलाड़ी जो है, उसके खिलाफ जाना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना, वो भी मुझ जैसे के लिए जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने होंठ सिल लेना ही बेहतर समझा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मेहमानों ने बड़ी बेरहमी से अपने व्यंग्य के तीर शिवम पर छोड़ने शुरू किए। कैसा इंसान है ये, हाउ लो क्लास। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी में आया कैसे, नारंग ने आने कैसे दिया। इनमें से एक आवाज ने शिवम का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी लायक नहीं हो तुम, कम से कम ऐसी नालायकी तो मत करो। ये
दृष्टि थी, जिसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। शिवम की ओर बढ़ते हुए वो गुस्से से कहती है, पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने। क्यों शिवम? शिवम ने जो किया, उसके बाद वो यहाँ जो करने आई थी वो कैसे करती? किस मुंह से तान्या और दर्श से अपने पापा के लिए मदद मांगती? शिवम, अभी के अभी तान्या और दर्श से माफी मांगो। दृष्टि की भीगी आंखें देख शिवम गुस्से में अपने दांत पीस कर रह जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए उसके कहने पर तान्या और दर्श की तरफ मुड़कर शांति से कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी पार्टी खराब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है, पर वो उसे दबाते हुए सोचता है, मैंने कहा था ना, टिक नहीं सकता तू इस पार्टी में। मैं टिकने दे कैसे सकता हूँ, लेकिन भगाने के पहले ये खेल खेलना भी जरूरी था, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। यहाँ तान्या शिवम के पास आती है और कहती है, एक तो तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, ऊपर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश भी की। तुम्हारी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तान्या गुस्से में थी, पर दर्श शर्मिंदा ज्यादा था। मेरे दूर दूर से आए इज्जतदार गेस्ट की तुमने रिस्पेक्ट नहीं रखी, उनके लाए कीमती तोहफे तोड़ दिए। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं माफी तो नहीं दे सकता, मैं इस बर्बादी के तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। तुम बस यहाँ से चले जाओ और प्लीज दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। इतना कहकर दर्श दूसरी ओर देखते हुए शिवम के जाने का इंतजार करने लगा। शिवम ने उसकी ओर देखा, फिर उससे बिना कुछ कहे पलटकर चुपचाप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, तान्या ने तेज आवाज में दृष्टि से कहा, दृष्टि, तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए मेरी मदद चाहती हो ना, तो इस बेकार आदमी को जल्द से जल्द तलाक दो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसे तलाक दोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शिवम के कदम एक पल के लिए रुक गए, पर उसने ना पलटकर ना देखना ही बेहतर समझा और तेजी से होटल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक सिगरेट जलाई और सोच में डूब गया कि दृष्टि क्या फैसला लेगी। घर चलें? आवाज सुन शिवम ने चौंक कर पीछे देखा तो दृष्टि खड़ी थी। आंसुओं में उसका काजल फैल गया था, पर उसे वहां देख शिवम को एक सुकून सा मिला। चलते हैं, पर पापा के लिए अब दूसरा रास्ता क्या निकालोगी? दृष्टि ने फिर नाराज होकर कहा, तलाक तो हमारा एक ना एक दिन होना ही है, पर ऐसे किसी दूसरे के कहने पर नहीं, जब मैं चाहूंगी तब। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद वो कहती है, पापा के लिए दूसरा रास्ता निकालते हैं। इनसे बात नहीं करनी अब। तुम्हारी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती है, तो हम एक ही। दृष्टि के ये आखिरी 4 शब्दों ने शिवम का दिल छू लिया। कुछ कदम शांति से चलने के बाद दृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मैंने अंदर तुम्हें जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ समझ नहीं आया। ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि तुम करण पर बिना वजह हाथ क्यों उठाओगे, और तुम तो पीते भी नहीं। शिवम के कदम वहीं रुक गए। उसने दृष्टि की आंखों में देखकर उससे पूछा, भरोसा है मुझ पर? दृष्टि ने तुरंत कहा, हाँ है। थैंक यू। इतना कहकर शिवम ने मन में ठान ली कि वो दृष्टि के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। क्या ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है? क्या दृष्टि शिवम को तलाक देने का अपना फैसला बदलेगी? आज शिवम के साथ पार्टी में जो हुआ, उसका अंजाम क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वर्ल्ड।